अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट हुई है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में। और ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक MNA ने एक बिल पेश किया है और उस बिल के ज़रिए गवर्नमेंट का या आप कह लें कि नून लीग का ये ख्याल है या रूलिंग कोलिशन का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था रिजर्व सीट्स के हवाले से उसको नेगेट कर सकते हैं, उसका तोड़ निकाल सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक सकते हैं, या एक ऐसी कंट्रोवर्सी या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें जो ECP है वो चाहे भी तो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना हो सके। और PTI को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था रिसेंटली कि ये उनका आईनी हक है कि उन्हें रिज़र्व सीट्स जो हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की वो दी जाएं, उसमें रुकावट डाल दी है। ये बिल क्या है, इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं और उसका स्पेसिफिक टारगेट क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। साथ ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो बिल आया है इसका ये जो आज इसका बिल का आना है ये कितना इम्पोर्टेंट है। पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि बिल में क्या है। बिल में जी सिंपल ये बात है कि कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो एक मरतबा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुका है तो फिर वो दोबारा किसी और पार्टी को एट अ लेटर स्टेज जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बेसिकली क्रक्स है बिल का जो मैं आपको दे रहा हूँ। 2-3 उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो मोटी मोटी इस तरह के सेक्शन 66 में अमेंडमेंट जो है वो मांगी गई है, सेक्शन 104 में अमेंडमेंट मांगी गई है, एक सेक्शन 104A जो है वो इंसर्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। यानी कि बिल के थ्रू ये कोशिश की गई है कि वो दाखिल कर दिया जाए, वो ऐड कर दिया जाए इस बिल में जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा जो नून लीग को या जो रूलिंग कोलिशन है उसको ये नज़र आ रहा है कि हम ये जो बिल पास कर रहे हैं उससे होगा कुछ इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि जो PTI है वो एलिजिबल है रिजर्व सीट्स के लिए नेशनल असम्बली में, वो मतलब एक खटाई का शिकार हो जाएगा फैसला, उसमें एक रुकावट पैदा हो जाएगी, उसमें एक लीगल जो है वो सुकम आ जाएगा कि अब पार्लियामान जो है उसने एक नया रूल, एक नया बिल, एक नया कानून बना दिया है, तो उसकी वजह से वो जो रिजर्व सीट्स उनको मिलनी थी वो अब देने में मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने चूँकि स्पेसिफिकली जो बिल की लैंग्वेज है या जो उसका ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं उसके जो बिल के अंदर लिखे गए हैं उससे बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये बिल स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तनाजुर में और उसको टारगेट करने या उसको काउंटर करने के लिए जो है वो बनाया गया है। जो ख़ास चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस बिल का जो इत्तलाक है वो 2017 से होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि जनरल इलेक्शंस के बाद जब PTI पार्लियामान में चली गई और उसने SIC को ज्वाइन कर लिया, इन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और अपनी रिजर्व सीटें वो नहीं ले सके, लेकिन बाद में उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया और वो सारी कहानी आपके सामने है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनके हक में फैसला दे दिया कि PTI न सिर्फ पार्लियामानी पार्टी है बल्कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर भी उनका हक है और उन्हें दी जाएं। और इस सिलसिले में उन्होंने डायरेक्शन पास की कि ये जो लोग आ चुके हैं जिन्होंने पहले नाम लिख दिया था PTI का अपने नॉमिनेशन पेपर्स में वो तो है ही हैं, जो बाकी लोग बच गए हैं 40-41 लोग, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर एक एफिडेविट जो है वो दाखिल करें ECP के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, और उसके मुताबिक उनकी जो है वो उनकी पार्टी एफिलिएशन जो है वो डिसाइड हो जाएगी। उन लोगों के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन उसका जो काउंटर करने के लिए जो नून लीग ने चाल चली है वो बेसिकली ये है कि हम एक ऐसा बिल पेश करते हैं जिसमें इन तमाम चीज़ों को नेगेट कर दिया जाए और उसके अंदर ये शिक भी उन्होंने रख दी है कि जी इसका इतलाक जो है वो 2017 से होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि जी ये सीटें इनको दे दें, बेशक इलेक्शन में ये नॉमिनेशन पेपर्स में अपना नहीं लिख सके कि किस पार्टी से ये थे या किस पार्टी से नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके कि ये नहीं अपना वो बयान कर सके एफिलिएशन, आप इनको सीटें दे दें। अब उसका हल उन्होंने निकाल दिया कि जनाब सीटें दे भी देंगे तो जब इसका फैसले का इतलाक 2017 से होगा तो फिर ये सीटें उनके पास रहने का कोई जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो वर्डिंग है, जो लैंग्वेज है वो इस तरह की रखी है, उस तरह बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला हो, हाई कोर्ट का भी कोई फैसला हो, कोई डिग्री हो, कोई जजमेंट हो, कोई रूलिंग हो, उसका इतलाक जो है वो इन सीटों के हवाले से नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट एंड रीजन है उसके अंदर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया है
कि जनाब जब एक मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट वापस आता है असम्बली में और उसके पास जो एक गिवन टाइम है 3 दिन का कि उसने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, अगर वो उसके अंदर वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो बस उसका वो फैसला हो गया। अब आप उसको दोबारा एक लेटर स्टेज के ऊपर जाकर फैसला चेंज करने का या उसको अमेंड करने का जो है वो ऑप्शन नहीं दे सकते। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो नून लीग और जो दीगर पार्टीज हैं उनकी पिटीशन का भी क्रक्स यही है और इस बिल का भी क्रक्स तकरीबन यही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक किस्म का जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू इसको बेंच सुनेगा, जो रिव्यू पिटीशन को, वो बेसिकली अब ये भी देख रहा होगा कि जो ये बिल पास हो रहा है नेशनल असम्बली से, होपफुली हो जाएगा क्योंकि इनके पास नंबर्स हैं बिल पास करने के लिए हुकूमत के पास, तो उसकी भी एक कानूनी बहरहाल कोई ना कोई कदगन, कोई रुकावट, कोई एक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट होगी कि एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर ईसीपी अमल दरामद करने जा रहा है, उस दौरान पार्लियामान में एक बिल पेश हो जाता है और उसके जरिए स्पेसिफिकली इस चीज़ को नेगेट कर दिया जाता है, अनल करने की कोशिश की जाती है कि जो सीटें पीटीआई को दी जा रही हैं वो उनको ना दी जाएं या उनको नहीं दी जा सकती। एक टकराव की सी कैफियत है। वैसे भी हमारे मुल्क में कभी जल से जुलूस, कभी धरने, कभी क्या चल रहा है, तो उस दौरान जो पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे बड़े इदारे ईसीपी या और दीगर जो हैं, वहाँ पर भी कुछ इस किस्म की फिजा ही जो है वो क्रिएट हुई है कि एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है। किसी तरफ से भी आपको कोई आसानी का, कोई ईज़ होने का मामला, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर्स हो, वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ से एक खींचातानी की कैफियत है और एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा या कल क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसके बाद जो नून लीग ने ये जो चाल चली है, उसकी एक जो क्लियर इंटेंशन है वो यही है कि जनाब अगर हमारे हाथ से रिजर्व सीटें जा रही हैं तो हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और उसके लिए वो पूरा जोर भी लगा रहे हैं क्योंकि स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो बिल है इसको कल ही जो है वो टेकअप किया जाए असम्बली में, यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी कायमा कमेटी है उसके अंदर, और फिर होपफुली ये जल्दी से सेनेट भी चला जाएगा और शायद पास भी हो जाएगा। और जब ये पास हो जाएगा, इतनी देर में जब रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, तो ये बिल भी उनके सामने जाएगा और ये बिल के जो क्लॉजेज हैं, जो चीज़ें हैं, जब ये स्पेसिफिकली वहाँ जाएंगी तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि अब क्या किया जाए। तो वो बड़ा एक वियर्ड सा जो है वो मामला होगा, सिचुएशन होगी, लेकिन जब वो होगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि जो रिज़र्व सीटें हाथ आई थी उनको हाथ से ना जाने देने का फैसला हुआ है गवर्नमेंट के हलकों में, और उसकी जो एक शक्ल है वो आज हमने देखी इस इलेक्शन अमेंडमेंट बिल की सूरत में। अपना ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा। अल्लाह ने के पाऊँ।